अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए एक नया इत्तेहाद मैदान में आने को तैयार है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि जैसे ये इत्तेहाद मैदान के अंदर आएगा तो इमरान खान की मकबूलियत धड़म से नीचे आ गिरेगी। इस इत्तेहाद की तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और गुजारिश यह करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है कि क्या यह इत्तेहाद इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सकेगा, क्या यह इत्तेहाद लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को निकाल सकेगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल से इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है, जिसमें इमरान खान ने एक बड़ी वारदात को बेनकाब किया है। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो आपके मुखालिफिन चलते हैं और कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो आपके अपने लोग चलते हैं। यह वारदात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से डाली गई वो इमरान खान ने बेनकाब की है। सुहेल खान अफरीदी ने जो 3 दिनों के अंदर 3 जलसे किए, बड़ा अवामी पावर शो किया, उसके ऊपर इमरान खान ने अहम तरीन बात की है और अपनी पार्टी को अदालतों के हवाले से अहम तरीन हदायत भी जारी की हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा कश्मीर के मामलात के ऊपर जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दील हो रही है, वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया है कि अगली गेम क्या चल रही है। आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर हुकूमत के अंदर भी आ रहे हैं और अपोजिशन के अंदर भी बैठ रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ये आगे आज़ाद कश्मीर की सियासत को कैसे चलाना चाहते हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पहला दौर कतर के अंदर हुआ था, दूसरा दौर तुर्की के अंदर हो रहा था, उस हवाले से तफसीलात हैं। मोहसिन नकवी साहब की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, वो आपके सामने रखता हूं। और इसके अलावा अहम तरीन और बड़ी खबर है जिसके हवाले से मैंने कल के व्लॉग में आपको तफसीलात बताई थी, ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गजा के अंदर बनने के लिए जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ये दोनों उस फोर्स को बना रहे हैं और इन दोनों की जेर निगरानी वो फोर्स गजा के अंदर काम करेगी। उस हवाले से कुछ और तफसीलात आई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मेरे वो सारे के सारे भाई जो हमारे व्लॉग को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मोदबाना गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सबसे पहले इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं। कल इमरान खान की बहन ने मुलाकात की इमरान खान के साथ और कोई लंबा चौड़ा नहीं बल्कि मुख्तसर सा पैगाम इमरान खान का बाहर आया है, लेकिन इंतहाई अहम है। इमरान खान ने कहा कि 4 सद्दा खैबर और करक के जलसों में आवाम की भरपूर शिरकत कौम के शऊर और अपने हकूक़ के दफा के अज़म की अकास है। यह भी कहा कि अवामी राब्ता मुहिम को बेहतरीन अंदाज में जारी रखने पर मैं जलसे के तमाम मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान बड़ी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कह रहे हैं कि 2 बंदों को साथ लेकर चलो, महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासर अब्बास। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है, इनको साथ लेकर चलें। सोलो फ्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ खुद अकेली ना निकले बल्कि इनको ऑन बोर्ड लें। ये बड़े लोग हैं, इनको अपने साथ लें और साथ लेकर आगे चले। इमरान खान के कहने का वाज़ह मतलब यह है कि हमारे जो जलसे होते हैं उस स्टेज के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी होनी चाहिए। यह इमरान खान के कहने का मकसद है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ फ्यूचर में इसके ऊपर अमल करती है या नहीं करती। इमरान खान ने यह भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासर अब्बास को बतौर अपोजिशन लीडर अभी तक नोटिफिकेशन उनका जारी नहीं हुआ, जो कि बायस तशवीश है। यह कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि उन्हें फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नोटिफाई किया जाए। अब मैं आपको बताऊं कि नून लीग गेम क्या डालना चाहती है और इसी तरह की गेम नून लीग जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी डालना चाहती है। यह चाहते हैं कि भाई कोई अपनी मर्जी का बंदा कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाए, फजलुर रहमान बन जाए या कोई और बन जाए, और शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मिलकर फिर अपनी मर्जी का एक इलेक्शन कमिश्नर ले आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने अगले इंतखाबात करवाने हैं, सारे मामला देखने हैं और वो इनके लिए आसानियां पैदा करे। ये सारी की सारी गेम चल रही है। मजीद इमरान खान ने कहा कि आज एक बार फिर मेरे वकला, मेरी फैमिली और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटा दिया गया, जो कि ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक बल्कि अदालती अहकामात की भी खुली खिलाफ वर्जी है। यह कहा कि मेरे खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमात की समात भी अपने आखिरी मरहल में है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर मुझे एक मरतबा फिर कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया जाएगा। और यह बात अलीमा खान कई मरतबा कह चुकी हैं कि जैसे ही तोशाखाना 2 केस की समात मुकम्मल होगी उसमें इमरान खान को सजाएं सुनाएंगे
और अलकादर केस में इमरान खान की जो समात अडेला जेल के अंदर लग जाएगी, उसमें इमरान खान की जमानत हो जाएगी और तोशाखाना 2 के अंदर फिर इमरान खान को जेल के अंदर रखेंगे जी, इमरान खान कन्विक्ट हो गए। आगे आजे मजीद इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के तमाम कारकुनान और सीनियर वकला को हदायत करता हूं कि इस खुली तौहीन अदालत के खिलाफ फौरी तौर पर आला अदलिया से रजू करें और पटिशन दायर करें। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस में तखीरी हरबों के हवाले से भी हदायत करता हूं कि उसके खिलाफ भी अदालत से रजू किया जाए और ये सुनिएगा जरा गौर से, और समात की तारीख लिए बगैर अदालत से बाहर ना आए। ये इमरान खान कह रहे हैं कि भाई धरने दो अदालतों के अंदर, बैठो अदालतों के अंदर जब तक आपको तारीख नहीं मिलती। ये अपनी पूरी की पूरी क़यादत को, सारे वकला को इमरान खान वाज़ह तौर पर अंदर से ये कह रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए मेरी हदायत है कि सूबे की ज़रूरत के मुताबिक खुद अपनी मुख्तसर कबीना तश्कील दें। मैंने कबीना के लिए कोई भी नाम तजवीज़ नहीं किया। सुहेल अफरीदी के पास अपनी मर्जी की टीम चुनने का मुकम्मल इख्तियार। वो खबरें चलाई गई थी ना कि वो जी ये बंदा भी होगा कबीना में, ये भी होगा, तो इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी की मंजूरी नहीं दी, मैंने किसी के बारे में नहीं कहा कि इसको कबीना के अंदर रखना है। सुहेल अफरीदी का ये राइट है, मैं उसको ये देता हूं कि वो जिसको चाहे अपनी कबीना के अंदर रख ले। अब ये सुहेल अफरीदी के पास मुकम्मल ये इख्तियार है। मजीद इमरान खान ने कहा कि पार्टी से मुतल्लक तमाम हदायत और पैगामात सिर्फ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा के जरिए ही जारी किए जाएंगे ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या गलत फहमी से बचा जा सके। तो अब बैरिस्टर गौहर अली खान बात करें या कोई और बात करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू उसी बात की होगी जो सलमान अकबर राजा करेंगे। और ये पिछले कुछ अरसे में सलमान अकबर राजा की इमरान खान के साथ बड़ी लंबी लंबी सिटिंग्स हुई हैं अडेला जेल के अंदर, घंटों सिटिंग्स हुई हैं, ठीक है। और सलमान अकबर राजा के ऊपर इमरान खान एतमाद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो भी सलमान अकबर राजा के ऊपर एतमाद करता है। आगे आ जाए जी, इमरान खान ने आखिर में वो एक साजिश भी बेनकाब की। इमरान खान ने कहा कि आखिर में मैं ये वाज़िया करना चाहता हूं कि अहमद चट्ठा और बिलाल अजाज मेरे पुराने और वफादार साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े रहे हैं और इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैंने उनकी बरतरफी के कोई अहकामात जारी नहीं किए। अब सोचें जरा, ये अंदर से कहा यह गया जी, इमरान खान ने कहा तो उनको हटा दे, उनको बरतरफ कर दे, और हालांकि इमरान खान कह रहे हैं मैंने तो नहीं किया। ये पंजाब की क़यादत के बारे में बात हो रही है, इमरान खान कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये वो अंदर के लोग हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है। एक तो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक वो एक मुख्तसर कबीना तश्कील देंगे और फिर इमरान खान के साथ मुलाकात भी करेंगे। दूसरी तरफ जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है उसके अंदर सेनेट के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें खुर्रम ज़ेशान की भरपूर हमायत का फैसला किया गया कि खुर्रम ज़ेशान को भरपूर सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि उनका नाम इमरान खान की जानिब से आया है। अब जरा आगे आ जाए, आज़ाद कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सलमान अकबर राजा बैठे हुए थे और इसके अलावा अब्दुल क्यूम खान न्याजी जो लीड करते हैं आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो बैठे हुए थे। सलमान अकबर राजा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में एक सियासी खेल फिर खेला जा रहा है, हकीकी अवामी नुमाइंदों को पसे पुष्ट डालकर एक बार फिर मसनूई हुकूमत कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में हमारे 29 MLAs को लालच और धूस के तहत आगे पीछे करके एक मसनूई निज़ाम कायम किया गया। फिर हाई कोर्ट का एक फैसला आया और वहाँ की तमाम जमातों को कलादम करार दे दिया गया कि वहाँ की कोई जमात का, किसी भी जमात का कोई वजूद नहीं है। बाद अज़ा नून लीग और पीपल्स पार्टी को वहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिया गया, लेकिन PTI को आज तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया। हमारे अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इस खेल के पीछे वही ताकतें हैं जो पूरे पाकिस्तान में जमहूरी अमल पर हावी होती हैं, वही ताकतें आज़ाद कश्मीर में भी जमहूरी अमल पर हावी हैं। वहाँ भी आवाम को एहसास दिलाया गया कि उनके वोट की कोई वक़्त नहीं है। इसके अलावा अब्दुल क्यूम खान न्याजी, उन्होंने बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। पिछले 2 सालों में जो खेल खेला गया और हाइब्रिड निज़ाम कायम किया गया, यहाँ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की कोई अथॉरिटी नहीं है। अवाम सड़कों पर निकली, सीनों पर गोलियां खा के अपने मुतालबात मनवाए। अवामी तहरीक जिसमें PTI पेश रही, उसको ठंडा करने के लिए हाइब्रिड निज़ाम ने सोचा कि इस वज़ीर आज़म को हटाया जाए। अब ये पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म ला रहे हैं और नून लीग को अपोजिशन में बैठाने जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम इस सारे खेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दूर रखेंगे, हम लाताल्लुक रहेंगे। आखिर में सलमान अकबर राजा ने कहा कि हमारे मेंबरान असम्बली अपना किरदार अदा करते रहेंगे।
अवाम के दिलों में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के सिपाही अवाम के साथ खड़े रहेंगे। शेख वकास अकरम ने वो सारे का सारा प्लान बताया वसीम बदामी के शो में कि ये किया क्या जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी NOC जारी नहीं किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अपोजिशन लीडर बनाकर अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना चाहते हैं। अपना इलेक्शन कमिश्नर लगाकर चंद माह बाद होने वाले इंतखाबात में वही धांधली करेंगे जो 8 फरवरी 2024 को बाकी पाकिस्तान के अंदर की गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो धांधली कश्मीर के अवाम कबूल करेंगे? जो कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है जो अवाम के हकूक़ के लिए बाहर निकलती है, क्या वो इसको कबूल करेंगे? और अगर वो इस इलेक्शन धांधली के खिलाफ बाहर निकल आए तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मसले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सलमान अकबर राजा ने मतीउल्लाह जान के शो में एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जनवरी 2025 में हमारी मुलाकातें हुई तो हमने कहा कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दो हुकूमत के साथ, कि हमारी इनके साथ मुलाकातें हुई, हमने कहा कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात कराओ, तो आगे से कहा गया कि हम पूछ कर बताएंगे। और फिर यह बताया गया, हमें जवाब दिया गया कि हमें अफसोस है कि हमें आगे से इजाज़त नहीं मिली। और हुकूमत कहती है नहीं नहीं जी, हमारी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, हमसे बात करें, हमसे मुज़ाकरात करें, आगे आ जाए। शाहद खटक साहब ने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। वहाँ पर बात यह हो रही थी कि तहरीक इंसाफ वाले बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, सोहेल खान अफरीदी बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं। तो शाहद खटक ने कहा कि रही बात सख्त गुफ्तगू की, तो मरियम नवाज के जलसों में नारे लगाए गए जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुंबई हमलों पर नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड पर पड़ा है कि उनमें कौन मुलव्वस है। डॉन लीक्स में जो फौज के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी साजिश हुई, उसके पीछे मरियम नवाज का हाथ था। जब लंदन से नवाज शरीफ इनकलाबी बने और वहां से जो तकरीरें की, मुझे आज भी वो याद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फील्ड मार्शल जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो आप मुझसे लिख कर ले लें, ये उनके खिलाफ भी तकरीरें करेंगे, क्योंकि जो भी रिटायर्ड होता है ये उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं। ये शाहद खटक ने बात की है। इसके अलावा जी आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी पहुंचा, उन्होंने भी मुलाकात की है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद गया है, उन्होंने ये कहा जी एक कौमी जिरगा बुलाया जाए, और मौलाना फजल रहमान ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया जी, ठीक है कौमी जिरगा बुलाना चाहिए। अब आगे आ जाए जी, आज के व्लॉग का अहम तरीन हिस्सा एक इत्तेहाद बनने के लिए जा रहा है। ये परवेज संधेला साहब हैं, उन्होंने किया एक ट्वीट। आपको पता है कि नून लीग के बड़े करीब है, इमरान खान के बड़े मुखालिफ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि इमरानी फितने को ख़त्म करने के लिए जवाद अहमद, इकरारुल हसन और शाहद अफरीदी को एक होना पड़ेगा। दोबारा सुन लें भाई, दोबारा सुन लें ज़रा, ये कोई लतीफ़ा नहीं है, सही बात कर रहा हूँ। ये परवेज संधेला साहब कहते हैं कि इमरानी फितने को ख़त्म करने के लिए जवाद अहमद, इकरारुल हसन और शाहद अफरीदी को एक होना पड़ेगा। अब मुझे आप बताएं, मैं यहां पर एक ना छोटी सी चीज़ आपको बताता हूं, आगे चल के ज़रा ये ज़रा सुनिएगा। परवेज संधेला साहब ये भी कहते हैं कि इस पार्टी का नाम होगा पाकिस्तान तहरीक इकरार, इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये उन्होंने कहा। इकरारुल हसन सैयद साहब ने 2 ट्वीट किए हुए हैं, एक ट्वीट किया और दूसरी तस्वीर है, वो दोनों दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं ये सारा मामला क्या। इकरारुल हसन सैयद साहब ट्वीट करते हैं कि रेनाला खुर्द में टीम सरेआम के अहदेदारों से मुलाकात, लीडरों की गाड़ियों के पीछे भागने, उनके पोस्टर चिपकाने और उनकी कुर्सी के लिए दूसरे को गालियां देने वाले जहनी गुलामों को यह बात समझाना कि वो खुद भी लीडर बन सकते हैं एक मुश्किल काम है, लेकिन हम ये काम करके दिखाएंगे कि भाई पोस्टर नहीं चिपकाने चाहिए और कुर्सी के लिए दूसरे को गालियां नहीं देनी चाहिए और लीडरों की गाड़ियों के पीछे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जरा आप देख लें। ये दूर से सरेआम का पोस्टर आपको नजर आ रहा है, उसमें माशाल्लाह इकरारुल हसन साहब की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। इकरारुल हसन साहब आजकल एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, वो कहते हैं जी जो नौजवान है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। आम नौजवान पाकिस्तान का वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता, वो बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम, गली मोहल्ले में से पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमारे ना देहातों के अंदर अक्सर जिस किसी लड़के की शादी होती है ना, उसको उसके दोस्त तंजन एक बात कहते हैं, ऐसे शुगल में, मजाक में, जब उसकी शादी हो जाती है ना और जाने लगता है जब वो अपने कमरे में, तो उसके दोस्त उसको कहते हैं कि देख भाई औकात तो तेरी पहले ही कोई नहीं थी, ठीक है, घर में दूसरी दफ़ा तुझे सालन नहीं मिलता था। ये मजाक में दोस्त कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सीरियसली कहते हैं, मजाक में कहते हैं। वो कहते हैं कि तेरी को क्रेडिबिलिटी कोई औकात तो थी नहीं, दूसरी दफ़ा घर में तुझे सालन नहीं मिलता, जुगते लगाते हैं उसको। उसने कहा चलो कम से कम ये शादी होने के बाद इतना इख्तियार तेरे पास आ गया है कि तू अपने कमरे का वजीर आजम
आज से तेरे कमरे के अंदर तेरा हुक्म चलेगा। तो वही बात इकरारुल हसन साहब की भी मुझे ऐसे लगता है कि भाई हर गली का अपना वज़ीर आज़म होगा, हर मोहल्ले का अपना वज़ीर आज़म होगा, जहाँ पर कोई बैठा होगा वो अपना अपना वज़ीर आज़म होगा। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, अपना वज़ीर आज़म, अपने कमरे का वज़ीर आज़म हूँ। आप अपने कमरे में बैठे, आप अपने कमरे के वज़ीर आज़म हैं। मुल्क और कौम का जो वज़ीर आज़म होता है ना, वो कुछ और चीज़ होता है सर। उसके पीछे कौम खड़ी होती है, उसके पीछे वोट बैंक होता है, उसका हाथ अवाम की नब्ज़ के ऊपर होता है। एक कॉल देते हैं इमरान खान अंदर से, अडयाला जेल से, एक कॉल और पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकल आते हैं। एक कॉल देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर थरथल्ली मच जाती है। एक एक पैगाम अंदर से इमरान खान का बाहर आता है और हर तरफ इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो नजरिया इमरान खान ने अवाम को दिया है, उसका मुतबादल, उसका कोई काउंटर कुछ भी कोई दूसरी सियासी पार्टी अवाम के सामने नहीं रख सकी। हाँ, आप अपना नजरिया रखें, पाकिस्तान है, यहाँ पे कहने को तो माशाल्लाह जमहूरियत है, आप अपनी पार्टी बनाएं और फिर आए ज़रा मैदान के अंदर, फिर ज़रा इलेक्शन लड़ें। और इकरारुल हसन सैयद साहब को तो मैं ये कहूँगा कि आपने जिस जल हल्के से इमरान खान खड़े होंगे ना, आपने वहाँ से खड़े होना। तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई नौजवान किसकी तरफ है, फिर आपको समझ आ जाएगी नौजवान किसकी तरफ है। जहां से इमरान खान खड़े होंगे वहां से आपने खड़े होना है। और अगर आपने वैसे पहले ये कह रखा कि मैं अमली सियासत में नहीं आऊंगा, तो जो भी आपका बड़ा होगा ना, ये शाद अफरीदी साहब या जवाद अहमद साहब जो भी हैं, इनको जरा इमरान खान के मद्दे मुकाबल खड़ा करना, आपको पता चल जाएगा। आगे आ जाए जी। अफगानिस्तान वाला मामला आपको पता बड़ा सीरियस होता जा रहा है। पहले कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए, वो किसी तरफ नहीं लगे। अब तुर्की के अंदर दूसरा दौर हो रहा था, उसके बारे में इत्तला था कि वो भी किसी तरफ मामला नहीं लगा। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की ईरान से इत्तला था कि ये वीडियो ईरान की वहाँ से आई है, वहाँ पर उनकी अफगानिस्तान के जो लोग हैं, मतलब हुकूमत के जो लोग हैं, उनसे खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। आगे आ जाए जी। अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और सैयद तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया है, बिग डेवलपमेंट। बिग डेवलपमेंट में 4 उन्होंने हेडलाइंस लगाई हुई हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि जी तजारत और सरमायाकारी के लिए तल्लकात मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का आदा, वहाँ पर जो फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ है, फ्रेमवर्क के तहत कई बड़े मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलामिया जारी किया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान में इक्तिसादी तावन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। बहुत अच्छी बात है जी। हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के गरीब लोगों का चूल्हा चले, पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगें, पाकिस्तान के गरीब लोगों को रोज़गार मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला पता क्या, ये मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। 24 मई 2024 का बयान है, महर बुखारी के शो के अंदर बैठकर हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था। उन्होंने कहा था जी मोहम्मद बिन सलमान ने $25 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई है। कतर और चीन से भी सरमायाकारी आने वाली है। अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी पहले से तय थी। तो भाई ये तकरीबन $35 अरब बनते हैं, तो ये अभी तक तो नहीं आए, इनकी समझ नहीं है। एक और देख ले, मोहसिन बेग साहब, इन्होंने 9 जून 2023 को यह ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ग्लोबल पावर हाउस बनने के लिए तैयार। इसी माह आईटी, ज़राअत और मादनियात में $20 बिलियन मालियत के मादों पर दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान का चीन, मशरक़ वस्ता और ईरान के आला सतह दौरों का फैसला। दिसंबर 2023 तक इन मादों की मालियत $37 बिलियन से तजावज़ कर जाएगी। ये एक स्ट्रेटजिक मंसूबा है, अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह करे कि आगे हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ, इसको ज़रा थोड़ा सा आप कनेक्ट कीजिएगा, जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है। एक तो ये खबर देख लो ज़रा अल जज़ीरा की, कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप दोबारा गजा के ऊपर अटैक करें। तो अब मुझे बताएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पीस 2025 मुस्लिम ममालिक हुक्मरान को इकट्ठा करके वहाँ पे पीस डील साइन की थी, इन मुस्लिम ममालिक की हुक्मरानों की गैरत अभी जागेगी या नहीं जागेगी? ये पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई हमारे साथ तो आपने पीस डील साइन की थी और वहाँ पर वो दोबारा हमले कर रहे हैं, वो वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है? हमारे वज़ीर आज़म जो मुबारकबादें पेश करते हैं, ये पूछेगा डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाई लुक़्मा अजल बन रहे हैं, वो इस दुनिया फ़ानी से जा रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। और ये वज़न इस वक्त उन तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर है जिन्होंने मिस्र में शर्म अल शेख के अंदर खड़े होकर इस पीस डील को साइन किया था। और अब एक और जो बात चल रही है, मैं उसी हवाले से आपको ये सऊदी अरब के अंदर जो हो रहा है ना, जरा कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। बैरिस्टर अकीर मलिक साहब ने कहा, वो जो ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बन रही है, कि जी 2-3 मुल्क है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया और एक और मुल्क है, इनके आर्मी ट्रूप्स वहाँ पर जाएंगे।
मिस्टर अकील मलिक ने कहा जी गजा में अमन माहदे के अंदर एक फोर्स बनाने की बात की गई है, अगर उस फोर्स में जाने की सादत का मौका मिलता है तो ये अच्छी बात है और ये खुश आइंदा बात है, ये मिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा। उसके बाद दानियाल चौधरी साहब उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौज की गजा में जिम्मेदारी होगी कि हमास को डी वेपनाइज करे और यकीनी बनाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी कि हमास जो है वो इसराइल के ऊपर हमला ना करे। इसी तरह ख्वाजा आसफ ने कहा कि गजा के मुसलमानों की हिफाजत के लिए फोर्स भेजना फख्र की बात होगी, हमें जरूर इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहिए, पार्लियामेंट को भी इस पर इत्मीनान में लिया जाएगा, ये उन्होंने बात। अब मैं एक चीज आपको यहां पर बता दूं, अच्छा एक और चीज देख लें। हसन अयूब साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी अल्लाह ने पाक फौज को बहुत इज्जत दी है, अब हमास और फलस्तीनियों की ख्वाहिश है कि पाक फौज आकर उनकी हिफाजत करे। तो समीना पाशा ने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा जी 60-70 हज़ार शहीद हो गए, घर तबाह हो गए, जब कुछ ना बचा तो फलस्तीनियों की ख्वाहिश जागी कि पाक फौज इसराइल की इजाज़त से आकर हिफाजत करे। उन्होंने कहा बेवकूफ़ बनाने की भी कोई हद होती है। अब मैं इसमें आपको अपना एनालिसिस दे देता हूँ, एक और चीज़ देख लें आखिर में, फिर आपको ज़रा स्टोरी सारी समझ आएगी। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने तो कैटेगोरिकली खुल के बता दिया, उन्होंने कहा जी गजा के नज़्मो नस्क में मदद के लिए बनाई जाने वाली नई बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में सिर्फ वो ममालिक शामिल होंगे जिनके बारे में इसराइल खुद को मुतमिन महसूस करेगा, कि इसराइल करेगा कि हम मुतमिन हैं इनसे, ठीक है इनको आने दो, कोई मसला नहीं है। और इसराइल ने खुलकर एक मुल्क का नाम बताया तुर्की का, कि तुर्की की फौज यहां पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो यहां पर ना आए, पाकिस्तान से और बाकी दूसरे मुल्कों से उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर होगा क्या। देखिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसकी डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, और जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसकी डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ना, वो सऊदी अरब का है, और सऊदी अरब को डायरेक्ट ऑर्डर आएगा अमेरिका का। अमेरिका सऊदी अरब को कहेगा कि भाई पाकिस्तान से ये काम करवाने, पाकिस्तान को ये करना है। और अगर मैं अभी आपको बता दूं, ये मैं 200% कंफर्म बात आपको बता रहा हूं, और ये मैं ये नहीं कह रहा जी मुझे किसी ने बताई है, या मेरी कोई चिड़िया है, मेरी कोई चुड़ैल है, या मेरा कोई कबूतर है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है, बंदे को समझ आती है, छोटे से बच्चे को बात समझ आएगी कि अगर ये वाला सिलसिला आगे चलता है, चीजें मैच्योर होती हैं, और अगर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की फौज जाती है वहां पर इसराइल और अमेरिका के फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि ये फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के अंडर नहीं बन रहा, ये अमेरिका और इसराइल ने बनाया ये फ्रेमवर्क। अगर ये वहां पर जाते हैं तो जिस मुल्क की फौज वहां पर जाएगी वो मुल्क अपनी कीमत वसूल करेगा, दैट्स इट, बहुत आसान है। वो कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच, कि अगर हम अमेरिका के अंदर जा रहे हैं और अमेरिकन हमसे खुश हो रहे हैं तो इट्स मीन कि अमेरिकन हमसे कोई काम निकलवा रहे हैं, और अगर हमारी फौज वहां पर जाएगी तो हम भी अपना कोई ना कोई काम निकलवाएंगे। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आपको पता है सबसे बड़ा काम क्या निकलवाना चाहती है, सबसे पहले नंबर पे वो कहते हैं जी कुछ भी करके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, हमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हो सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर भी दे, या कम से कम हमारे बैंक के अंदर वो कोई 2, 4, 6, 10 बिलियन डॉलर रख दे ताकि हमारी इकोनॉमी जरा मजबूत रहे। दूसरे नंबर पे हुकूमत ये चाहती है कि भाई सऊदी अरब और जो दूसरे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको ये एतमाद में लिया जाए कि भाई इमरान खान अंदर ही रहेंगे, इमरान खान बाहर नहीं निकलेंगे, और पाकिस्तान का ये निज़ाम इस तरीके से चलता रहेगा। ये दो चीज़ें हुकूमत की हमें तो खैर बड़ी वाज़ह नज़र आती हैं। अब ज़रा आगे आ जाए, मेहदी हसन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ये वही मेहदी हसन है जिन्होंने ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू किया था जब गए थे यूनाइटेड नेशन में हमारे वज़ीर आज़म साहब तकरीर करने के लिए। मेहदी हसन साहब कहते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 278 से ज़ायद फ़लस्तीनी सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स इसराइली हमलों में जान की बाजी हार चुके हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कैमरा उठाकर सिर्फ सच दिखाने निकले थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मगरबी मीडिया के अदारे इस हकीकत को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल हकीकत है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।